हेलो मेरे चैंपियन, स्वागत है आपका नवोदय सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं नवोदय और सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या बच्चों आपका भी सपना है सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में एडमिशन लेने का? तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ये आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, बार बार इनको लगा लेते हो अच्छी तरीके से, तो आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखना बेटा ध्यान से, पहले मैं आपको क्वेश्चन का पूरा पैटर्न बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस तरीके से पूछे गए। द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, बेसिक सा क्वेश्चन, ये 25 का क्वेश्चन है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100, ये आपके 2022 का क्वेश्चन है। और इस तरीके के ये आपके क्वेश्चन है, इसमें फैक्टर्स जो है 81 का बताना है, फिर 54 का बताना है, और फिर 120 का बताना है, और फिर आपको बताना है 48 का। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इस टाइप के आपके जेएनवी में पूछे गए हैं, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं पूरा कंसेप्ट, पूरी अप्रोच कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पूरा फोकस बच्चों आपका स्क्रीन पे होना चाहिए और ध्यान से समझना। देखो, द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। सर फैक्टर क्या होता है? देखो, फैक्टर वो होता है जिसमें वो नंबर बार बार आता हो, मतलब ये नंबर जिसकी टेबल में आ रहा है वही उसका क्या है, फैक्टर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो सर आप बोलोगे कि इसका जो फैक्टर है वो है 1, 2 और 4। क्या है? 1, 2 और 4, क्योंकि 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और 4 की टेबल में भी आता है। बात समझ गए? अब देखना ध्यान से, अब आपको पूछा है फैक्टर 36 का। 36 के फैक्टर लिखोगे तो 36 किस किस की टेबल में आता है, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 1 की टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। 1 के बाद में 2 की टेबल में 36 आता है, 3 की टेबल में 36 आता है, 4 की टेबल में 36 आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन 6 की टेबल में 36 आता है। फिर 7 की टेबल में नहीं है, लेकिन 9 की टेबल में जो है 36 आता है। फिर बात करते हैं 11 की, नहीं होगा। 12 की टेबल अगर आप बोलोगे तो 36 आएगा, और 18 की टेबल में 36 आता है, और 36 की टेबल में 36 आता है। अगर आपके पास यहां फैक्टर का हाफ आ जाता है, क्या आ जाता है? हाफ। जैसे 36 का हाफ क्या आ गया? 18। तो उसके बाद में डायरेक्ट वो नंबर ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कंसेप्ट क्या है बेटा, वापस बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर आप फैक्टर्स लिख रहे हो और यहां पे आपके फैक्टर का हाफ आ गया है, तो आगे वाला फैक्टर वो नंबर खुद ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। इनके बीच में और कोई नंबर नहीं आएगा। अब आपसे पूछा है कि टोटल नंबर्स कितने फैक्टर्स हैं, तो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर्स हो गए हैं 36 के? तो 9 फैक्टर्स है। इसका मतलब आंसर क्या है आपके? ऑप्शन नंबर बी। तो कंसेप्ट आप समझ गए हो। किसी भी नंबर्स के आपको अगर फैक्टर पूछ रहा है, तो वो नंबर जिस जिस की टेबल में आता है ना, वो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। आपको पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स यूज करते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप सॉल्व करोगे तो वहां आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, अदर कोई नंबर नहीं लेना है। सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं आपने बताए नहीं, तो सुनना ध्यान से। ऐसे नंबर्स जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो आप उसे क्या बोलोगे? प्राइम नंबर बोलोगे। क्या बोला मैंने, सुनना अब वापस। जैसे मान लो मैंने बोला है 2, तो इस 2 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 2 है। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हो वो होता है प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला है 3 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक ये नंबर खुद। अगर मैं बात करूं 4 की, तो देखना ध्यान से, 4 के फैक्टर है 1, 2 और 4। तो इस 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए हैं, 1 2 3, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है।
तो कंसेप्ट क्लियर रखना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो वन आएगा और एक वो नंबर खुद होगा, तो आप उसे क्या बोलोगे, प्राइम नंबर बोलोगे। अब देखो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने यहां पे लिखा है 90, यहां यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर आप ये नंबर्स यूनिट प्लेस पे देखते हो तो सबसे पहले आंख बंद करके आप 2 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा क्या हो गया है 8, 1 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 10, तो ये हो गया है 2 5 जा 10। अब देखो यूनिट प्लेस पे 5 है, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे प्राइम नंबर पे, वो आता है 3 की टेबल में 45 आएगा क्या, ये चेक करना है तो इन डिजिट का सम कर दो। 5 और 4 कितना हो गया 9, अगर इनका सम 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। इसका मतलब 5 और 4 क्या होता है 9, और 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 45 भी 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, फिर 1 रिमाइंडर रहेगा तो इसको यहां लिख दोगे तो ये बन जाएगा 15, और 3 5 जा कितने हो गए 15, फिर वापस 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो यहां पे ये जो आप नंबर यूज कर रहे हो ना बेटा, ये सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए। यहां पे आप ना तो 4 यूज करोगे, ना ही 6 यूज करोगे, ना ही 8 यूज करोगे, ना ही 9 यूज करोगे। ये सारे नंबर्स आपको यहां यूज नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर क्या है, देखो अपने पास 2 है, फिर 3 की पावर 2, फिर है मेरे पास 5, तो ये कौन सा है ऑप्शन, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर है ना बेटा, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका प्राइम नंबर का और फैक्टर्स का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सर आपने अभी हमको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यह है 2 1 0 0, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 1 जा 2। अब 1 तो 2 से छोटा नंबर है तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप डबल डिजिट लेओगे तो ये 10 लेओगे। जब डबल डिजिट लेते हैं तो आपको पता है यहां क्या आता है, 0 आता है, और 2 की टेबल में 10 आ जाएगा 5 टाइम्स, और ये है 0 का 0। अब वापस देखिए 2 से डिवाइड करोगे तो ये है 2 5 जा 10, फिर 5 से छोटा नंबर 2 2 जा 4, और यहां 1 आ जाएगा तो 2 5 जा 10। बात समझ में आ रही है ना बेटा आपको। अब देखो अब यहां पे आ गया है 5, तो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपको कि इन नंबर्स को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद में अगर वो नंबर 3 की टेबल में आता है तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो 5 + 2 7, और 7 + 5 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, और 2 इधर आ जाएगा बेटा तो बन जाएगा 22, तो 3 7 जा 21, 1 यहां आ जाएगा तो बन जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। बात समझ में आ रही है। अब वापस 3 से करके देखो होगा या नहीं। 5 + 7 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये आपका 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। अब आपको 5 से करना पड़ेगा। 5 से करोगे तो 5 3 जा क्या हो गया है 15, 2 इधर लिखोगे तो 5 5 जा 25। अब आपको पता चल गया होगा 5 से 5 7 जा 35, और 7 से 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, ठीक है। जो जो यूज हो रहा था उन सब के मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दिए हैं। अब ये ऑप्शन कहां है, देखो 2 2 होना चाहिए, एक बार 3 होना चाहिए, और एक बार 5 होना चाहिए, और एक बार 7 होना चाहिए। तो कहां है देखिए 2 2 इसमें है, ठीक है, 3 है, 5 है, लेकिन बाद में 35 लिख दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 2 है, 3 है, 5 5 आ गया, नहीं होगा, ठीक है। इसको देखो 2 2 4 का मतलब 2 2, फिर 3 5 5 नहीं हो, 5 5 है और 7 है। बिल्कुल आप इस ऑप्शन को देखना ध्यान से। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2,
फिर ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो यही तो है आपके पास 2 2 3 5 5 7, तो ये 2 2 3 5 5 7, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? डी है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन भी गिवन होते हैं, तो 4 को आपको 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिखना है। कंफ्यूज मत होना, सर ये आपके पास आंसर तो ये आया है और इसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं। थोड़ा सा अपना माइंड लगाना और कॉन्सेंट्रेट होके देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स 81। फैक्टर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वीडियो को जल्दी से पॉज करो। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। देखो बच्चों, आपको मेहनत इतनी करनी है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे। तो जल्दी से अपनी पेन और कॉपी उठाओ और इन सब का आंसर अब आपको देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अब देखना, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54, वापस से आपको बोला है फैक्टर, तो 54 किस किस की टेबल में आता है यह आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दो। ये सारे क्वेश्चन अब आपके होमवर्क में है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं एज इट इज इसी टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्राइम फैक्टर बताना है आपको 120 का। सर ये तो आप बता दो, चलो ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखते हैं 120। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 से 2 3 जा 6, 0 का 0, फिर 2 से ये 15 टाइम्स चला जाएगा, फिर 3 से ये 5 टाइम्स, और 5 से 5 1 जा 5। बहुत इजी है ये तो। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, फिर 3 और 5, 3 बार 2 कहां है? ये रहा 3 बार 2, फिर 3 और फिर 5 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है ना? इजी, बहुत इजी। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेते हो ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मैथ्स का यही फंडा है, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब प्राइम फैक्टर आपको बताना है 48 का। सर ये तो बहुत इजी है, ये हम अभी सॉल्व करके आपको आंसर देते हैं। चलिए करो जल्दी से, देखते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं ना, 2 चीजों के बारे में पढ़ा है अपन ने। एक तो पढ़ा है फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिस जिसकी टेबल में आएगा वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे। और प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में अपन ने सारी चीजें क्लियर की है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, फैक्टर्स मीन्स आप गुणनखंड बोल सकते हो, प्राइम फैक्टर्स मीन्स जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें बाइलैंग्वेज का है नहीं, आप इजीली आप कर सकते हो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपका आंसर दूंगा 100%। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट क्लास देने वाला हूं, जिसमें आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो और एक हाई लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो और आपका सिलेक्शन निश्चित कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।